अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ चाहता है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रमज़ानुल मुबारक के महीने में दो चीज़ें बहुत वायरल होती हैं या दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। पहली तो इस चीज़ की डिबेट होती है कि जो ही रमज़ान का महीना शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि सब्जियां और फ्रूट जो हैं वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाते हैं और जुल्म की इंतहा आप देखेंगे कि जो जो रमज़ान आगे बढ़ता जाता है वो आलू जो आज 25 रुपये 30 रुपये किलो होंगे वो आपको 70-80 तक जाते हुए नज़र आएंगे। टमाटर का रेट अगर 120 है तो आपको 300 साढ़े 300 तक जाता हुआ नज़र आएगा। मरियम नवाज साहबा ने ये कहा तो है कि हम रमज़ान के अंदर जो है वो खुसूसी पैकेज देंगे, रमज़ान बाज़ार लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक का जो महीना होता है उसमें महंगाई जो है वो आसमान को पहुंच जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला रमज़ान नशरियात का है। पाकिस्तान टीवी चैनल्स के अंदर जितने भी निजी टीवी चैनल्स हैं आप देखेंगे कि वहाँ रमज़ान नशरियात के अंदर जो बेहूदगी, जो तमस्खर, जो मज़ाहियापन और जो बदतमीज़ी और बदतहजीबी के पहाड़ गिराए जाते हैं, उफ खुदाया के अल्लाह माफ़ करे। लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं मगर जो खातून, जो एंकर, जो मॉडल पूरा साल बरहना होके मीडिया के ऊपर अदाकारी के जोहर दिखाती हैं और इंतहाई वल्गर कंटेंट जो है वो माशरे को देती हैं, जब रमज़ान का महीना आता है तो उनको उनके सर पर चादर रखकर उनको मीडिया के सामने बिठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप सहर व अफ्तार की करामात बताएं, इबादात बताएं और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के करीब लाएं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर उलमा की कमी है, क्या पाकिस्तान के अंदर नात और मनकबत लिखने वालों की कमी है। मगर अफसोस का मकाम ये है कि हमारा अभी रमज़ान के महीने के अंदर आप देखें कि और सिर्फ ये नहीं है कि मॉडल्स जो हैं या फैशन मॉडल्स जो हैं वो मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं, सहर अफ्तार शोज़ कर रही हैं, बल्कि उसके अंदर जो वल्गरपन होता है, मुख्तलिफ शोज़, मुख्तलिफ ये जी फ़लाँ किस्म का जो है वो इंटरटेनमेंट शो है, ये फ़लाँ किस्म का इंटरटेनमेंट शो है, उस शो के अंदर जो कुछ होता है वो भी मेरा ख्याल से डिस्कस करने के काबिल नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर रमज़ान नशरियात जो हैं मैंने तकरीबन 3-4 साल से मुसलसल इस पर कॉलम लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक तो रमज़ान नशरियात को मुकम्मल बैन होना चाहिए। इसमें एक चीज़ पैमरा खसूसी पाबंदी लगाए कि किसी चैनल ने भी रमज़ान नशरियात शुरू करनी है वो स्पेसिफिक उलमा को बिठाए और वो उलमा बैठ के गैर मुतनाज़े बयानात करें। किसी तरह की कोई डिबेट ऐसी ना हो जिससे रमज़ान के महीने में इंतशार फैले या मसलक पसंदी या इंतहा पसंदी को फ़रोग मिले। एक ही कंटेंट हो, उसी को तमाम उलमा जो हैं सहर व अफ्तार के करामात और इबादात को डिस्कस करें, रमज़ान के अंदर अल्लाह की रहमतों को डिस्कस करें, रमज़ान के अंदर रमज़ान का पहला दूसरा तीसरा अशरा कैसे गुजारना उसको डिस्कस करें। और अब पैमरा जो है वो हर तरह के मवाद को सेंसर करता है, यानी कोई सहाफ़ियों के प्रोग्राम सेंसर होते हैं, अखबार के कॉलम अब सेंसर हो जाते हैं, 132 गानों पर पाबंदी भी लग जाती है, नकदा कोका भी जो है वो सेंसर हो जाता है। इस सब के बावजूद अगर सेंसर नहीं होता तो पाकिस्तान में ड्रामा सेंसर नहीं होता। वो ड्रामा जिसके अंदर जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो कोई भी बाइज्जत और शरीफ फैमिली अपने पूरा फैमिली इकट्ठे बैठ के वो पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देख सकती। जो कुछ हमारे यहाँ ड्रामे पर दिखाया जा रहा है वही जो ड्रामों में करती हैं ख़वातीन, उनको फिर रमज़ान के महीने में सैर और अफ्तार के लिए जनाब एज ए चीफ गेस्ट बिठा लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जनाब अब आप तमाशा लगाएं जितना लगा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा दीन की बेहुरमती क्या होगी कि वो आदमी 2 से 2.5 घंटे तकरीर कर रहा है दीन के ऊपर, मज़हब के ऊपर, जिसने मज़हब के अलिफ बे जो मज़हब की नहीं जानता। किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर आदमी, हर दूसरा आदमी पाकिस्तानी मईशत पर, मज़हब पर मुकम्मल गिरफ्त रखता है। आप किसी आदमी को खड़ा करके देख ले, वो आपको मज़हब के ऊपर पूरी तकरीर करता नजर आएगा, वो आपको पाकिस्तानी मईशत पर तकरीर करता हुआ नजर आएगा। तो यार क्या मज़हब इतना आसान काम है कि आप जब चाहें जो आए मुंह उठा के अपनी मर्जी की तकरीरें कर दे, अपनी मर्जी की किताबों और तारीखों से हवाले दे और आके कौम को गुमराह करना शुरू कर दे। क्या हमारा खुदा न खास्ता दीन इतना जो है वो पीछे रह गया है कि उसके पास उलमा की कमी है? अल्लाह माफ़ करे, हमें थोड़ा सा हया करने की ज़रूरत है और यहाँ पैमरा को इस मरतबा सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर किसी तरह की बेहुदगी ना हो। रमज़ान के महीने में रमज़ान के नाम पर चलाई जाने वाली सैर व अफ्तार के अंदर उलमा की कसरत होनी चाहिए। किसी भी तरह की मॉडल्स
چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، کسی بھی طرح کے ماڈلز کو بطور ہوسٹ کسی مارننگ شو میں، کسی ایوننگ شو کے اندر، یعنی رمضان سحر و افطار کے شو میں شرکت نہیں کرنے، ایز اے ہوسٹ شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کہ وہ کیوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جو پورا مہینہ جو ہے، وہ پورا سال جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب سال ختم ہونے لگتا ہے تو رمضان کے مہینے میں آگے اپنے گناہ بخشوانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، رمضان کو اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ اس کی عبادات کریں، مگر آپ اپنے کیلیبر کو تو پہلے دیکھیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کے نالائق لوگ ٹی وی شوز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مذہب کے بارے میں بنیادی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہوتے، اور وہ انتشار پسندی کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کسی طرح کا بھی اس سے کوئی نہیں ہوتا کہ یار قوم کی اصلاح کرنی ہے، امت کی اصلاح کرنی ہے، اور امت کو اس چیز کا درس دینا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اللہ کی رسی جو ہے وہ نبی کی زبان ہے، حدیث ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ کسی طرح کے فرقے بازی میں ہم نہ پڑے۔ مگر آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں لڑائی جھگڑا اور عجیب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے میڈیا کے اوپر، چینلز کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کچھ، میں مطلب وہ بتا نہیں سکتا۔ میں نے ہر دفعہ اس پہ کالم لکھا ہے رمضان نشریات پہ، اس دفعہ بھی میں رمضان نشریات پہ کالم لکھوں گا، اور کئی کی قسطوں پہ کالم لکھی ہے، صرف اس لیے کہ شاید ٹی وی چینلز کے مالکان کو کوئی شرم آ جائے، کوئی حیا آ جائے، اور وہ میڈیا کے اوپر اس طرح کے ولگر کنٹینٹ کو ختم کریں تاکہ رمضان نشریات کا جو وقار ہے وہ بحال رہ سکے۔ تو سب سے پہلے پیمرا، اور پھر اس کے بعد جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، جو ایم ڈی اور سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حیا کرنی چاہیے، اور کسی طرح کا ایسا کنٹینٹ نہیں جنریٹ ہونا چاہیے جس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے روی پیدا ہو، بلکہ علماء کرام کو بٹھا کے، وہ جو علماء حق ہیں ان کو بٹھا کے صرف اصلاح کی بات کی جائے، اللہ کے نبی کے دین کو کہ جو ہے اس کو بڑھانے کی بات کی جائے، یعنی بڑھانے سے مراد کو اس کو پروموٹ کرنے کی بات کی جائے، اس کو پھیلانے کی بات کی جائے، وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی جو ہے وہ بات کی جائے۔ ورنہ جو کچھ یہاں ہمارے یہاں ماڈلز پورا سال کرتی ہیں، آپ خود جانتے ہیں، مجھے اس کی کوئی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان ماڈلز کو، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ہر طرح کا اداکار جو ہے وہ میڈیا پر بین ہونا چاہیے۔ رمضان نشریات کے اوپر وہ کسی طرح کا پروگرام ہوسٹ نہ کرے، ہاں بطور مہمان آئے، 2-4 منٹ بات کرے اور گھر جائے۔ بہت شکریہ۔